सर, जनपद सिद्धार्थनगर में कहार जाति के लोग जो पिछड़ी जाति से बिलोंग करते हैं और ये लोग फर्जी जाति प्रमाण पत्र बना करके अनुसूचित जनजाति का लाभ लेना चाहते हैं। इस संबंध में सर आपसे जानना चाहते हैं कि इस तरह के लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी और जो जाति प्रमाण। देखिए, हमारा शासन का आदेश है 2021 का। उस आदेश के क्रम पे हमको 1323, 1324, फिर 1353, 1354 और 1359 फसली कतौनी का हमको अवलोकन करना आवश्यकता है। जिनके पास भूमि है और जिनके पास भूमि नहीं है उनका जो परिवार का नकल और आसपास निर्विवाद परिवारों से पूछताछ करना और टीसी का अवलोकन करना, इसके बेसिस पे हम लोगों को जाति अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र निर्गत करना। इस बेसिस पे हमें पिछले बार हमको जितना भी शिकायत मिला है, हम नियमानुसार उसका टीम गठित करते हुए और जिला स्तरीय समिति के माध्यम से पक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुए उसका निराकरण किया गया है। उसमें 5 लोगों का जो अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र है उसका निरस्त करने के लिए संशोधित किया गया जिला स्तर का समिति के माध्यम से। जी, जब ये लोग अगर निरस्त हो गए तो जो सरकारी पदों पे ये लोग काम कर रहे हैं, क्या उनका पद बर्खास्त होगा और उनसे रिकवरी ली जाएगी? देखिए, अग्रिम कार्रवाई नियमानुसार, वो भी आगे के कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। सर, जनपद में ऐसे लोग अगर फर्जी जाति प्रमाण पत्र निर्गत कराते हैं तो क्या संदेश है जनपद सिद्धार्थनगर को? देखिए, जो शासनादेश है, शासनादेश के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। ऐसे फर्जी है तो फिर उसका नियमानुसार निरस्त करने का कार्रवाई जिला स्तर समिति का गठन करने के लिए शासनादेश में उल्लेख है, और शासनादेश के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। सर, एक प्रश्न और रह गया। ऐसे लोग जो अनुसूचित जनजाति के नहीं हैं और ये लोग SC/ST का मुकदमा पंजीकृत करा देते हैं उसका लाभ लेते हुए, देखिए SC/ST का मुकदमा जो पंजीकृत करना है तो फिर इनका जाति भी SC/ST का रूप में मतलब होना चाहिए। यदि वो जाति में नहीं है तो फिर पंजीकृत नहीं हो सकता। तो ऐसे जांच अधिकारी जो विवेचना करते हैं, विवेचना अधिकारी के ऊपर क्या होना चाहिए कि ये लोग कैसे आखिर विवेचना करते हैं? देखिए, ये पुलिस का मामला है तो फिर संबंधित लोगों से मतलब पूछताछ करना सही उचित होगा। धन्यवाद सर। ठीक है, थैंक यू। अभी जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर को आपने सुना, उन्होंने ये कहा कि विभागीय अधिकारी लोग इस संबंध में कार्रवाई करेंगे। सिद्धार्थनगर के बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय के पास हम आए हैं कि अगर शिक्षा विभाग में इस तरह से फर्जी तरह से जाति प्रमाण पत्र बना करके अध्यापक के पद पे कब्जा किया गया है, अनुसूचित जनजाति के पदों पे कब्जा किया गया है, तो क्या वो बर्खास्त होंगे या फिर नहीं है? अब मैं यहाँ के सक्षम अधिकारी से मिलता हूँ। जी महोदय, आपके वहाँ जाति सत्यापन समिति के द्वारा यहाँ पे नियुक्त कुछ अध्यापकों का जाति प्रमाण पत्र खारिज किया गया है और आवेदकों ने आपसे आवेदन भी किया है। इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय ने ये बताया है कि विभागीय अधिकारी इस पर कार्रवाई करेंगे। श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के आदेशों का पालन होगा या फिर नहीं होगा? बिल्कुल, जिलाधिकारी महोदय के आदेशों का पालन भी होगा और जो कि हमारी ये विभाग जो है उन पर कार्रवाई भी करेगा, क्योंकि उनके जो जाति प्रमाण पत्र है वो फर्जी है, तो उस पर उनके जो उनकी नियुक्ति वो समाप्त करने की कार्रवाई भी होगी। कौन कौन लोगों का जाति प्रमाण पत्र खारिज हुआ है सर? इसमें सुनैना और मनोज, ये 2 लोग हैं। सर, क्या वो लोग का जो सरकारी धन वेतन के रूप में आहरण कराए हैं उनकी रिकवरी भी होगी? इस पर भी आगे कार्रवाई होगी। जी जी जी। अभी आपने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सिद्धार्थनगर को सुना कि मामले को संज्ञान में प्रमुखता से लेते हुए उन आरोपित व्यक्तियों के ऊपर प्रमुखता से कार्रवाई की जाएगी और उनका सरकारी जो वेतन आहरण कराए हैं उनकी रिकवरी भी सुनिश्चित की जाएगी। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामलों में आप लोगों ने एक से एक खबरें सुनी होगी। कहीं धन का दुरुपयोग होता है तो कहीं जमीन का दुरुपयोग होता है, कोई घोटाला में जाता है तो कोई किसी का धन गमन कर लेता है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश का यह रहा कि इंसान के धन का घोटाला तो होता है, किसी के रुपए का घोटाला हो जाता है, किसी के जमीन का घोटाला हो जाता है, लेकिन यहां मैं आप लोगों को अवगत कराता हूं उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर में कि यहां इंसान इंसान के जाति को खा जाता है। सबसे बड़ा घोटाला इंसानियत का घोटाला होता है, लोग जाति का घोटाला कर लेते हैं। सब लोग धन खाते हैं, ये जाति पेट में कैसे पचता है कि जाति को भी खा करके लोग हजम कर जाते हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर में कुछ ऐसा मामला आया है जहां पे पिछड़े वर्ग के लोग अनुसूचित जनजाति का लाभ लेते हुए अपने आप को प्रशासनिक कार्यों में दक्षता दिलाते हैं और वहां से सरकारी धन आहरण कराते हैं। ऐसे कई पोस्ट पे मास्टर, अध्यापक, पुलिस, तमाम सारे पोस्ट को हथिया लिए हैं, जबकि यह पूरा पद आरक्षण के तहत अगर देखा जाए तो यह अनुसूचित जनजाति का है, लेकिन अपने आप को फर्जी अनुसूचित जनजाति साबित करते हुए सरकारी पदों पे
इसका लाभ लेते हुए और उसका उपभोग करते हैं। इतना ही नहीं, ये सरकारी उपभोग और धन का आहरण तो उपभोग करते ही हैं, लोग जब ताकत हासिल कर लेते हैं और शक्तियां उनके पास आ जाती है तो अनुसूचित जनजाति के इसी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कुछ लोगों पे प्रशासनिक एससी और एसटी का मुकदमा भी दर्ज कर देते हैं। मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूं उस पीड़ित लोगों के पास और इस संगठन में जो बहुत बड़ी आवाज उठाने वाले लोग हैं उनके पास लेकर के चलता हूं, कैसे लोग खारिज हुए और क्या क्या लाभ इन लोगों को मिला। मैं विजय चौधरी जी के पास ले चलता हूं और इनका परिचय जानता हूं। महोदय, आप अपना परिचय बताओ। श्रीमान जी, आप लोग आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विजय बहादुर चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मूल आदिवासी जनजाति कल्याण संस्था से आया हूं जी। मैं थारू जनजाति से हूं। और बताएं। ये जो जनजाति का जो पद है कुछ पिछड़े वर्ग के लोगों के द्वारा हथिया लिया गया है जी। जैसे कहार जाति हुई, कमकर जाति हुई, खरवार, ये सब चीज लोग जो अपने आप को कहते हैं कि मैं अनुसूचित जनजाति हूँ, कहार होते हुए भी उत्तर प्रदेश में क्या ये लोग पाए जाते हैं? नहीं। कितने जनपदों में ये लोग पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के पहाड़ी क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं जी। जिसके उदाहरण सरकार द्वारा एफिडेविट लगाया गया है स्वरूप चंद सिंह में जी। कि केवल मिर्जापुर के पहाड़ी क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं जी। आपके शोध संस्थान के शोध 89 में भी यही दर्शाया गया है कि मिर्जापुर के पहाड़ी क्षेत्रों में ही अनुसूचित जनजाति गुण पाए जाते हैं। 2004-05 के शोध में भी दर्शाया गया है कि यह 1971 तक शून्य है, किसी जनपद में नहीं है। और 1981 से 91 तक काफ़ी मात्रा में ये बढ़ गए हैं। इनको दर्शाया है कि कहार गुण हैं, न कि वास्तविक जनजाति गुण हैं। अभी आप लोगों ने विजय चौधरी जी से सुना कि जाति सत्यापन समिति के द्वारा स्पष्टतः यह दिशा निर्देशित किया गया है कि ये लोग मिर्जापुर, कैमूर जिलों में जो पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी लोग रहते हैं वो गोंड जाति, वो अनुसूचित जनजाति हैं। लेकिन हमारे जैसे सिद्धार्थनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, इन जनपदों में क्या ये लोग पाए जाते हैं? नहीं, यहाँ कहार पाए जाते हैं जी। जो अपने को जाति परिवर्तन कर जी गुण अनुसूचित, कहीं अनुसूचित जाति गुण बन गए हैं, कहीं अनुसूचित जनजाति गुण बन गए हैं। मैं डीएम साहब को यहाँ धन्यवाद देता हूँ कि इनकी सत्यता का राह उन्होंने पकड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, ईमानदार हैं। उन्होंने जांच कराई, कहार मिलने पे नंदलाल गौड़ का, उनके पूरे परिवार का निरस्त किया है। पुनः धन्यवाद। मैं डीएम साहब से, प्रशासन से, शासन से पूछना चाहता हूँ, मांग करता हूँ कि कहार जाति कहाँ चली गई, गौड़ जाति कहाँ से आ गई? रहस्यात्मक विषय। अगर ये कैमूर जिले से पलायन किए तो पलायनवादिता का कोई न कोई सर्टिफिकेट इनका होगा। जो यहाँ के रहने वाले कहार लोग अपने आप को गौड़ बताते हैं उसको सत्यापित नहीं कर पाते हैं कि क्या ये कैमूर जिले से आए हुए हैं। और उस जब पहाड़ी क्षेत्रों से नहीं आए हैं तो यहाँ पे रहने वाले जो कहार जाति हैं ये जबरदस्ती अपने आप को गोंड बताते हैं, उस अनुसूचित जनजाति का लाभ लेते हैं, उनके अधिकारों के ऊपर ये सीधा डाका डालते हैं। इसी संबंध में एक पीड़ित यहाँ के हैं, बाबू साहब हैं, जनपद सिद्धार्थनगर के। आइए आप लोगों को अवगत कराऊं कि आखिर ये क्षत्रिय महोदय का अनुसूचित जनजाति से क्या वास्ता है, क्यों उन्होंने इसकी लड़ाई कहीं लड़ी। कहीं इनका निजी स्वार्थ तो नहीं है कि बाबू साहब देखें कि इनकी लड़ाई लड़े अपना निजी स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। आइए मैं आप लोगों को बाबू साहब से मिलवाता हूं। ये आप अपना नाम बताओ। जी, मेरा नाम शिवम सिंह है। शिवम सिंह जी, आप तो क्षत्रिय बिरादरी से बिलोंग करते हैं जी। आपको इन जातिगत मामले में पढ़ने का वजह क्या आया? इस जातिगत में पढ़ने की वजह यह है कि हम 7 महीना निर्दोष जी, बिना किसी दोष के 7 महीना SC/ST में जेल काट के आए हैं। और हमारे यहाँ उसका बाजार के सुगही निवासी नंदलाल गौड़ हैं। देखिए, यहाँ पे अभी पीड़ित के द्वारा ये बताया गया कि ये जाति सिर्फ सरकारी पदों पे डाका ही नहीं डालती, सिर्फ अनुसूचित जनजाति के जाति को नहीं खा जाती, बल्कि संभ्रांत व्यक्तियों के ऊपर प्रशासनिक मुकदमा लिखवाने का भी काम करती है। और ऐसे समाज के संभ्रांत व्यक्ति इज्जत बेइज्जत होकर के अपने आप को किसी प्रताड़ना, इनके प्रकोप का प्रताड़ना झेलते हुए सरकार के
न्यायालयों का चक्कर काटते हैं। उसका जीता जागता ये शिवम सिंह एक प्रमाण है, जो आप बीती स्वयं बताएंगे कि 7 महीना जेल में भी रहे। और उससे भी बड़ा विषय यह हुआ कि जब SC/ST का मुकदमा पंजीकृत हो जाता है तो SC/ST के मुकदमे को पंजीकृत सत्यापित करने के लिए, विवेचना सत्यापित करने के लिए सीओ महोदय इसके पूर्णतः जिम्मेदार होते हैं, जबकि चतुर्मुखी विवेचना सीओ महोदय के द्वारा होना चाहिए। वो किस जाति से बिलोंग करते हैं तब SC/ST का मुकदमा पंजीकृत हो सकता है। कहीं संदेह के घेरे में सीओ महोदय भी आते हैं कि क्या उन्होंने इस ऐसे जातियों का जात सत्यापन समिति और जातिगत मामला नहीं देखा, जो आंख बंद करके ऐसे विवेचना में रिपोर्ट लगाते हैं और उनके रिपोर्ट के द्वारा उच्चाधिकारियों के द्वारा खारिज कर दिया जाता है। शिवम सिंह से मिलते हैं, आप बीती क्या है और कितना दिन ये जेल के अंदर रहे हैं? 7 महीने जेल काटे हैं निर्दोष, जबकि वो व्यक्ति कहार जात का है, नंदलाल गौड़ सुगही का निवासी है जी। उसके पूरे परिवार का जात प्रमाण पत्र DM साहब द्वारा निरस्त कर दिया गया है जी। और हम जिलाधिकारी महोदय से मांग करते हैं कि तत्काल उसके ऊपर मुकदमा पंजीकृत कराएं और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो और वो जेल जाए। इसमें एक रहस्यात्मक विषय और आया। शिवम सिंह ने यह बताया कि उनके परिवार के अंतर्गत इस जाति का लाभ लेते हुए 4 से 5 लोग सरकारी कर्मचारी अधिकारी पदों पे अनुसूचित जनजाति के पदों का लाभ ले रहे हैं और उन सब का खारिज हो गया। कौन कौन उनके परिवार में सरकारी पदों का लाभ ले रहा है, जो सरकारी धन आहरण कराते हैं? मनोज पुत्र नंदलाल हैं, उनके बेटे हैं जो कि सरकारी मास्टर हैं जी। जितेंद्र हैं नंदलाल के लड़के, जो कि वर्तमान में सिपाही पोस्ट हैं, गोरखपुर में नौकरी कर रहे हैं जनजाति के सर्टिफिकेट पे। और उनकी पुत्र बहू हैं सुनैना जी। सुनैना नाम है, वो भी सरकारी शिक्षक हैं जी। हम मांग करते हैं सरकार से सारे नौकरी को बर्खास्त करके और उनसे रिकवरी कराया जाए और उनको जेल भेजा जाए। इनकी इंसानियत भी इनके आड़े नहीं आती है। धन तो खाते हैं, जमीन भी खा जाते हैं, लेकिन आज इंसान का जात भी खा जाता है। क्यों? सरकार के उसी अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा इनके जाति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाते हैं, जबकि उच्चाधिकारी और शासन के द्वारा बाकायदा खारिज भी किया जाता है। क्यों उस अधिकारी और कर्मचारियों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत नहीं होना चाहिए जो ऐसे लोगों को जाति प्रमाण पत्र निर्गत करते हैं? और इसमें आपको डीपली बात बताते हैं, अभी अभी यहां पे उपस्थित सिद्धार्थ नगर के लोगों के द्वारा बताया गया कि यह नंदलाल गौड़ एक इस जाति पे काम करने वाले एक मास्टरमाइंड आदमी है। यहाँ के लोगों ने मुझे ये बताया कि ये बाहर से बच्चों को, उनके पिता को उठा करके लाते हैं और यहाँ किसी न किसी परिवार के सदस्यों में घुसेड़ करके उनका अनुसूचित जनजाति का सर्टिफिकेट बनाते हैं और वो जहाँ कहीं भी हैं वो अपना सरकारी पदों का लाभ लेते हैं। ऐसे कितने लोग हैं? आपका क्या नाम है? इंद्र प्रसाद। इंद्र प्रसाद जी। इंद्र प्रसाद जी, यहाँ के लोगों से मुझे मालूम पड़ा कि ये जातिगत मामले में नंदलाल गौड़ जो हैं एक मास्टरमाइंड के तहत काम करते हैं। बाहर से लोगों को ला करके यहाँ जात प्रमाण पत्र नहीं। कौन ऐसे लोग हैं, क्या आप जानते हैं उस विषय में? अब इन लोगों को तो फिलहाल नहीं जानते हैं, लेकिन तमाम ऐसे लोग यहाँ आते हैं इनके वहाँ जिनको हम लोग जानते पहचानते ही नहीं है। आते हैं, बराबर आते रहते हैं, जाते रहते हैं। हाँ। और ये तमाम इनका एक संगठन है, उस संगठन के माध्यम से चाहे जिसको यह SC/ST लगाने की धमकी देते हैं और अपना मनमानी बात जो है मनवा लेते हैं जी। दबाते हैं। अगल बगल के लोगों को जमीन, हमारा ही जमीन है बगल में, हमारे ही जमीन में जो है इन्होंने एक फर्जी मुकदमा दाखिल कर दिया दीवानी। अच्छा। कि इसमें हमारा जो है, जो हम जमीन खरीदे, मकान बनाए हैं, 12 फुट चौड़ा छोड़ करके तब हम मकान बनाए हैं जी। हमसे इन्होंने कहा कि ये जमीन हमको दे दो तुम। तो हमने कहा हमको बेचना नहीं है। क्या नहीं बेचना है तो हमारा इसमें निकलता है, हम मुकदमा करेंगे। वो मुकदमा दाखिल करवा के स्टे करवा लिया। देते थे SC/ST लगवाने का? SC/ST की बहुत धमकी दी, हम उनसे बच के रहते हैं, वहाँ जल्दी जाते ही नहीं हैं। लोगों के विषय में डर पैदा करने वाला यह व्यक्ति SC/ST का, ये SC/ST मुकदमा कराने का मास्टरमाइंड टाइप यह व्यक्ति हैं जो लोगों को SC/ST मुकदमा करा देने के लिए धमकाते हैं। जानना चाहते हैं हम आपसे, क्या नाम है आपका? शुभम सिंह। शुभम सिंह जी, ये बताइए कि नंदलाल गौड़ जी जो अभी उनका जात प्रमाण पत्र खारिज हो गया और सरकारी मास्टर भी रहे हैं, यहाँ के लोग बता रहे हैं कि SC/ST मुकदमे का वो धमकी देते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो बाहर से वो बुला करके जात प्रमाण पत्र बनाते हैं और कितने लोग मुकदमा? ऐसे तो ग्राम सोगही में बहुत सारे लोग हैं
अभी एक रामनिवास दुबे जी हैं 2016 में उन्होंने भी जाति प्रमाण पत्र निरस्त करवाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था जी। समाज कल्याण को। अच्छा, तो दुबे जी को भी ये SC/ST में मुकदमा फंसाना चाह रहे थे क्या? इन्होंने फंसा के बाकायदे उनको समझौता करवाया और उसको स्थगित करवा दिया। अच्छा अच्छा। ये और हमारे भाई द्वारा भी ऐसा ही इन्होंने चाहा कि SC/ST का मुकदमा करवाएंगे, बाद में जो कहेंगे वो मनमानी तरीके से करेंगे। अच्छा। भाई साहब हमारे नहीं माने, उन्होंने जेल काटा, उसके बाद जेल काटने के बाद आए और कार्रवाई फिर से शुरू प्रक्रिया करवाएं और माननीय DM साहब की अध्यक्षता में निरस्त हुआ। DM साहब को बहुत बहुत धन्यवाद एवं बताइए। शिवम सिंह जी 7 महीना जेल काटे, जो फर्जी मुकदमा सारेआम साबित हो गया। क्या इनको न्याय नहीं मिल सकता है प्रशासन के द्वारा कि जबकि समाज में ऐसे लोग अगर संभ्रांत व्यक्तियों पर SC/ST का मुकदमा कायम करवाते रहेंगे तो समाज में क्या इनकी इज्जत नहीं है? सरकार क्या इनकी बात नहीं सुने? आखिर क्यों CO महोदय SC/ST का विवेचना सत्यापित कर दिए बगैर जाति प्रमाण पत्र सत्यापित किए? आज उच्चाधिकारियों के द्वारा जब इनका जाति खारिज हो गया तो क्या CO महोदय और जिन अधिकारियों ने इस केस का विवेचना किया था वो जिम्मेदार होंगे? क्या इनकी भरपाई कर सकते हैं? इनके बच्चे जो 7 महीना तक रोड पे आकर के घूमते रहे, क्या इनके बच्चों को न्याय दिला सकते हैं? इस तरह से फर्जीवाड़ा करते हुए यहाँ के लोग यहाँ के अधिकारियों की छाया में पल रहे हैं। देखते हैं सरकार क्या इस मामले को संज्ञान में लेती है या फिर ऐसे ही लोगों का इज्जत बेइज्जत करते हुए सड़क पर घुमाने का काम करती है। भारत रक्षक न्यूज के लिए